आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें निम्नलिखित कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो चलिए हर एक विकल्प की चर्चा करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले विकल्प को। पहला विकल्प हमारा क्या दिया गया है? हमारा पहला विकल्प कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी दोगुनी होती है। तो हमने लेंस के एक भाग को क्या करा है, पूरा गोली वृत्त में बदल दिया है। ये हम कह सकते हैं हमने एक इसका पूरा हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया, इसको बना दिया गोली लेंस। ठीक है, तो अगर अब ये एक वृत्त है तो वृत्त में एक केंद्र होगा और जो एक केंद्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेंस का केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब प्रश्न कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो केंद्र से किसी पृष्ठ तक की दूरी क्या कहलाती है? उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम इसको कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या r। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोकस बिंदु की। तो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या, अगर हम ये भी लें तो ये दूरी भी क्या होगी? ये दूरी भी वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें फोकस बिंदु की, तो फोकस बिंदु होता है वो कहाँ पर होगा? फोकस बिंदु वक्रता त्रिज्या के कहीं बीच पर होगा। हम कह सकते हैं F कहीं यहाँ पर होगा। तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अगर हम देख भी सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो हमारी क्या है? फोकस दूरी की दोगुनी है। और तुम्हारा फोकस बिंदु है वो कहाँ पर है? वक्रता त्रिज्या में कहीं स्थित है, बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं कि F बराबर क्या है? r/2 है। हम कह सकते हैं r बराबर 2F, मतलब वक्रता त्रिज्या हमारी फोकस की दोगुनी है। तो पहला विकल्प तो पूर्णतः सही है। अब आते हैं दूसरे कथन। तो हमारा दूसरा कथन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो चिन्ह परिपाटी में हम देख सकते हैं कि जो हमारे बाईं ओर जितने भी चिन्ह होते हैं वो सब कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। और दाईं ओर के सारे चिन्ह धनात्मक होते हैं। और अगर हम फोकस बिंदु की बात करें तो उत्तल लेंस का फोकस जो फोकस बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है? वो दाईं ओर होता है। जबकि अवतल लेंस में जो फोकस बिंदु होता है वो कहाँ पर होता है? बाईं ओर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस का फोकस बिंदु दाईं ओर है तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। तो हम कह सकते हैं कि अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। और अगर फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक आएगी, ना कि ऋणात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक आएगी। तो यह कथन पूर्णतः गलत है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये कथन तो हमें गलत मिल गया। अब आते हैं किस पर? हमारे अपने तीसरे विकल्प पे। तो तीसरा कथन कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। तो बिल्कुल सही कथन है। जो हमारा समतल दर्पण होता है, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल अनंत होती है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। अगर हम कोई समतल दर्पण लेंगे तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? अनंत होगी। ठीक है, तो ये कथन ही पूर्णतः सत्य है। अब आते हैं अपने चौथे पे। चौथा जो हमारा विकल्प कह रहा है कि वो कथन कह रहा है कि चौथा कथन क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण संगत आपतन कोण से बड़ा होता है। प्रश्न कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है? विरल माध्यम से, हम कह सकते हैं सघन माध्यम से। मान लीजिए पहला माध्यम बना लेते हैं सघन माध्यम, और सघन माध्यम से अगर वो क्या हो रही है? विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा? वो बड़ा कोण बना रही हो। किससे? आपतन कोण से बड़ा कोण बना रही हो। तो देख सकते हैं हम लोग कि माध्यम हमारा जो पहला है, माध्यम एक सघन है जबकि माध्यम जो दूसरा है वो कैसा है? विरल है। तो अभी प्रश्न में कह रहा है कि माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तो क्या होता है? जो आपतन कोण हमारा I है उसकी अपेक्षा अपवर्तन कोण R
बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, और जब अभिलंब से दूर हटेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अपवर्तन कोण भी बड़ा बनेगा। तो यह कथन ही पूर्णतः सत्य है कि जब कोई प्रकाशीय किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अपवर्तन कोण संगत आपतन कोण से बड़ा होता है। तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो हमारा विकल्प नंबर तीसरा कथन सत्य नहीं, विकल्प नंबर दूसरा था हमारा जो सत्य नहीं था। तो हम कह सकते हैं हमारा जो दूसरा विकल्प है वो सत्य नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।